अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शुमाइला और आप मुझे यकीनन बहुत अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान मीडिया में 12 साल काम किया, TV1, डॉन न्यूज़ और लास्ट मेरा चैनल था समा TV। अब मैं अमेरिका में होती हूँ, लेकिन आपसे बातों का सिलसिला और आपसे जो मेरी एक अपनाइत वाला सिलसिला है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं अमेरिका आ गई हूँ मुस्तकिल। तो यहाँ पे भी मैंने अपना एक छोटा सा काउंसलिंग सेशन अब शुरू किया है, जिसमें मैं मुस्लिम फैमिली लॉ के हिसाब से आपको, क्योंकि मैं फैमिली एंड सिविल एडवोकेट हूँ और एक एंकर पर्सन हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, तो यकीनन मेरी जो चीज़ें हैं, मेरे अंदर की एक जो नॉलेज है, मैं चाहती हूँ आप तक ट्रांसफ़र हो, आपको आपके राइट्स पता चलें, आपको पता चले कि आपके क्या राइट्स हैं। आज जिस चीज़ पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ा अलमिया है। ख़ास मैं पाकिस्तान में देखती हूँ जो डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं जिस तरह से हैं, और मैं अमेरिका में यहाँ जो देखती हूँ इंसानी हकूक़, और यहाँ पे औरत, बच्चे और एनिमल्स जिस तरह से उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, जिस तरह से उनको उनके राइट्स मिलते हैं, कि मैं हैरान होती हूँ कि हम पाकिस्तान के अंदर, मैंने इतने केसेस किए, मददगार हेल्पलाइन में मैंने काम किया तकरीबन 2.5 साल। उसके बाद मैं एज अ सहाफ़ी काम करती रही और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे काम करने के बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस कोर्ट के हवाले से गेन किया। हम फैमिली केसेस की जब बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, एक बार जब आप आदमी का हाथ उठता है तो सिर्फ एक हाथ नहीं उठता, बल्कि वो हाथ उठने के बाद उसके जो अंदर का एक जानवर होता है वो निकल के बाहर आता है, तो वो आपकी जान भी ले सकता है। कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ख़वातीन के लिए ख़ास मेरा मैसेज है कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग अपनी देखिए, ज़िंदगी अल्लाह ने आपको एक बार दी है, बार बार आपको ज़िंदगी नहीं मिलेगी। अगर आपने इस ज़िंदगी को ये सोच के, देखिए हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना कि औरत जो है अपने माँ बाप के घर से जाती है और 4 लोगों के कंधे पे उसका जनाजा वापस आना चाहिए, तो देखें अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। चेंज होने का ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई बगावत है, चेंज होने का ये मतलब नहीं, बल्कि कि ये राइट्स हैं। जिस तरह से एक आदमी को जीने का राइट है, जिस तरह से एक आदमी को इस माशरे में चलने फिरने, उठने बैठने, बात करने का राइट है, वही राइट एक औरत को भी है। और औरत अपने किसी राइट से तजावुज़ नहीं करती, ठीक है। मैं नहीं कहती सारी औरतें एक जैसी हैं, बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने राइट्स जो खुद अपने हस्बैंड को जो है डोमेस्टिक वायलेंस के उनके हस्बैंड विक्टिम्स होते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन वो बहुत कम तादाद है, उसको आप गिने ना गिने वो बराबर है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जब घर में झगड़े शुरू होते हैं तो घर का जो झगड़ा होता है ना, वो सबसे पहले कोशिश करें कि वो आपकी अपनी फैमिली के अंदर उस मसले को हल करने की कोशिश करें। आपके बड़े बैठें, आपके बड़े बैठने के बाद अगर वो मसला हल नहीं होता और इतना सीवियर होता है, याद रखिएगा मेरा जो जुमला है वो है, बहुत हसास हो जाए, जिसके अंदर आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो जाए, आपके बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरा हो जाए, तो आपको ज़रूर स्टेप लेना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं, उनके दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जस्टिस नासिर असलम ज़ाहिद की NGO जो है वो भी काम कर रही है ख़वातीन और बच्चों के राइट्स के लिए और आम विक्टिम्स के लिए भी काम कर रही है। आप एडवोकेट ज़िया अवान साहब को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ज़िया अवान साहब जो औरतों और बच्चों की हेल्प लाइन है, जहाँ पर मैंने भी काम किया, तकरीबन 2.5-3 साल मैंने काम किया और मुस्तकिल मैं उनसे कॉन्टेक्ट में भी रही। जब मैं मीडिया में आ गई तभी मैं उनसे कॉन्टेक्ट में रही। एडवोकेट ज़िया अवान साहब, LHRLA लॉयर्स ह्यूमन राइट्स लीगल एड सेंटर, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और उनकी जो हेल्पलाइन है वो इंटरनेशनल हेल्पलाइन है। और आप जब बात करते हैं हम अंसार बर्नी, सारिम बर्नी साहब की, तो आप अंसार बर्नी साहब जिनके बारे में मैं कहूँगी कि मैंने ख़ुद भी उनके साथ काम किया है और बहुत ही अच्छा, और बहुत उनकी NGO के अंदर जिस तरह से लोगों को जो है लीगल हेल्प दी जाती है, लीगल काउंसलिंग दी जाती है, ख़वातीन बच्चों के हवाले से बहुत वहाँ पे हेल्प की जाती है। और आपको याद होगा केमल जोगीज़ में अंसार बर्नी साहब ने एक टाइम पे बहुत अहम रोल किरदार अदा किया था, और वो जो बच्चों को ऊँट पे बैठा कर और रेस होती थी, उसमें बच्चे ऊँट के पैरों में आकर मसल के ख़त्म हो जाते थे, वो सिलसिला अंसार बर्नी साहब का ख़त्म किया हुआ था। सिर्फ मेरा कहने का अगेन अपने टॉपिक पे आती हूँ, मकसद यही है कि आप अगर किसी किस्म के जहनी जिस्मानी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं, तो प्लीज़ आप उस चीज़ के लिए, और ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, ये मैं मर्द हज़रात के लिए भी बोलूँगी कि अगर वो भी किसी किस्म का जहनी, क्योंकि आदमी भी जो है अपनी माँ से, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपने फैमिली की ख़वातीन, उनसे बहुत शदीद किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होता है। लेकिन क्योंकि आदमी के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी सलाहियत दी है कि वो बहुत बर्दाश्त कर जाता है। औरत थोड़ा सिन्फ़ नाज़ुक होती है, लेकिन औरत के साथ जो होने वाले तशद्दुद हैं, जो उनके पे ऊपर ज़्यादती है, जुल्म है, वो बहुत
ख़तरनाक किस्म का होता है, जिसके अंदर लास्ट स्टेज होती है उनको ख़त्म कर देना, कारोकारी कर देना। एसिड बर्न विक्टिम हो गई, और बहुत सारी बच्चियों को किडनैप करके उनके साथ जो जो कुछ किया जा रहा होता है, फोर्स मैरिजेस हो गई। तो इन सब चीज़ों पे भी हम टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आज के प्रोग्राम के अंदर आज का जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, आप लोग कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं आप बाहर निकल के जॉब करें, आप घर पे काम करें, 4 पैसे सेविंग्स में रखें, 4 पैसे अपने बचा के रखें। आपकी लाइफ के अंदर किस वक्त क्या मोड़ आ जाए उसके लिए आपको तैयार होना है। ज़िंदगी में किसी के साथ क्या हादसा हो जाए नहीं पता होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शदीद किस्म के, मैं खुद एक ज़माने में जब मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी, लॉ पढ़ रही थी, मैं खुद एक डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही हूँ। लेकिन मैंने उस चीज़ को अपनी जो है अपनी वो नहीं बनाया कि मैं किसी से हमदर्दी से मिलती। मैंने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा किया और मैंने सोचा मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, और मैं अपने जब मेरे बच्चे होने लग गए तो मैंने अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। क्योंकि देखिए, सिर्फ एक एग्जाम्पल अपना देना आपको मोटिवेशन देना है, आपके मुँह में ज़ुबान डालना है। मैंने कोई फ़ाइट नहीं की, मैंने फ़ाइट जो की वो कलम से की, मैंने फ़ाइट जो की वो ज़ुबान से की, मैंने फ़ाइट जो की वो अपने एक अच्छे करैक्टर से की। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे ना, तो आप यकीन करें आप ज़िंदगी के अंदर हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। ज़िंदगी में कभी कोई आपको नाकाम नहीं कर सकता, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे, और मैं हूँ एडवोकेट शुमाला। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ बताइएगा, मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को आपके सवालों के जवाब दूंगी। और किसी किस्म के भी ऐसे सवाल, फोर्स मैरिज हो गई, चाइल्ड कस्टडी हो गई, डावरी आर्टिकल्स का मसला हो गया, डावर अमाउंट का मसला हो गया, या आपको किसी किस्म का हरासमेंट का सामना है, वर्क प्लेस हरासमेंट है, या किसी भी किस्म की हरासमेंट है, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। मैं इवन आपको रेफ़र भी कर सकती हूँ, आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकती हूँ, ताकि आप उन NGO से फ़ायदा उठा सकें जहाँ पे आपके पैसे बिल्कुल खर्च ना हो, बल्कि आपको आराम से सब इंटरटेन करें और आपको आराम से वहाँ पे लीगल हेल्प और लीगल काउंसलिंग मिल सके। अब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।